हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी मॉर्टेलिटी का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान को बचाने के लिए होंगी ने अपनी जान गंवा दी, जिस वजह से फैंग हान पूरी तरह से टूट गया। अब वो मोलिन को खत्म करके होंगी की मौत का बदला लेना चाहता था। साथ ही किंग शुई ने फैंग हान को गुलामी से आजाद करके अपना डिसाइपल बना लिया, जिसके बाद ये लोग एक केव में पहुँच गए। वहाँ पर इनका मुकाबला मोलिन और असुरा से हो गया। फैंग हान ने यान की मदद से असुरा को खत्म कर दिया। वहीं पर किंग शुई ने मोलिन को बुरी तरह से जख्मी करके उसका इवल गॉड छीन लिया था। अब आगे तो हम देखते कि मोलिन किंग शुई को मारने के लिए अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करता है। वो कह रहा था मैं तो मरूंगा लेकिन तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। वो अपना ब्लड सैक्रिफाइस करके अल्टीमेट डिमोनिक एनर्जी को समन कर रहा था, जिसे देखकर फैंग हान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोलिन कह रहा था कि मैंने अपना खून सैक्रिफाइस किया है तो डीमन अब आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ एल्डर फिंग बायू भी किंग शुई के लिए परेशान थे। वो डिसाइपल से पूछते कि वो फिलहाल कहाँ पर है, तो वो बंदी बता रही थी कि किंग शुई अभी भी रेगिस्तान में है। हुआ अभी वहाँ से वापस आए हैं तो किंग शुई भी सेफ होगी। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था कि किंग शुई नई बनी ऑथेंटिक डिसाइपल है, इसलिए थोड़ा सा जोश में है, लेकिन समय के साथ साथ उसे भी अकल आ ही जाएगी। जिस पर एल्डर फिंग बायू कह रहे थे कि वो बहुत टैलेंटेड है, मुझे पता है कि वो जो भी करेगी वो सोच समझ के करेगी। जिसके बाद वो बाकी के डिसाइपल के बारे में पूछते हैं तो बंदा बता रहा था कि 6 डिसाइपल तो वापस आ गए मगर 2 अभी भी लापता है। इन दोनों के अलावा और भी 2 लोग हैं जो वापस नहीं आए, जिनमें से एक है जिन शिताई और दूसरा है शीलोंगजी। ये सुन के एल्डर हंसने लगते हैं। वो कह रहे थे कि शीलोंगजी तो मार्शल आर्ट का दीवाना है, वो इतनी जल्दी हार मान के वापस नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का अच्छा मौका है। मगर उस जिन शिताई पर तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, पता नहीं इस ट्रेनिंग में वो क्या गुल खिलाएगा। एल्डर फिंग बायू की सारी बातें एक बंदा अपने पावर से सुन रहा था। वो एल्डर टियानशिंग से मिलने आया था। एल्डर टियानशिंग उससे कहती कि जल्द ही डीमंस और इमॉर्टल्स के दरमियान जंग होगी। तो एल्डर फिंग बायू ने डिसाइपल से पूछताछ करने के बजाय अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही वो इस बंदे से भी कह रहे थे कि बहुत ही खतरनाक जंग हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुम उस पर ध्यान देने के बजाय अपने अवतार के साथ खेल रहे हो। यानी कि ये इस बंदे का अवतार फॉर्म था। अब वो बंदा कहता है कि मैं युवा सेक का चीफ हूँ, मुझे कई सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। मैं एक बॉक्स में कैद होकर अपनी लाइफ आराम सुकून से गुजार नहीं सकता। ये काम तो तुम्हारा है, तुम तो न जाने कितने ही सालों से उस बॉक्स में बैठकर मजे कर रहे हो। जिस पर एल्डर टियानशिंग कहते हैं कि अगर तुम्हें भी मेरे जैसी बिंदास लाइफ चाहिए तो अपनी पोजीशन सीनियर हुआ को दे दो और तुम बन जाओ एक सुप्रीम एल्डर। ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, है कि नहीं? मगर चीफ को एल्डर टियानशिंग के ताने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। इधर फैंग हान मौका मिलते ही अल्टर में कूद जाता है। वो कह रहा था बदसूरत डीमन, मैं तुझे खत्म करके होंगी की मौत का बदला लूंगा। जिसके बाद वो सीधे मोलिन के साथ भिड़ जाता है। मोलिन उसे गुस्सा होकर कह रहा था कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम्हारी और मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए मेरे आसपास मक्खी जैसे भिन भिनाना बंद कर दो। जिस पर फैंग हान कहता है कि बकवास मत कर, तूने होंगी को मारा है, इसीलिए मैं तेरी गर्दन काट के होंगी के कदमों में चढ़ा दूंगा। तो मोलिन उसे तुरंत ही दूर फेंक देता है। वो कह रहा था बेवकूफ, तू मेरे सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर रहा है। और तभी फैंग हान सीधे जाकर उसकी आंखों पर वार कर देता है। इस एक ही अटैक में मोलिन तो अंधा हो गया था और रोते हुए कहता है कि इस कुत्ते ने मेरी आंखें फोड़ दी, अब मैं क्या करूँ? तब तक जिन शिताई को भी होश आ गया था। वो देखता है कि फैंग हान मोलिन के सामने खड़ा है। इधर मोलिन का चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल था और तभी फैंग हान जाके एक ही स्लैश में उस कुत्ते मोलिन की गर्दन ही उड़ा देता है। इससे भी फैंग हान का मन नहीं भरता तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े करने वाला था, मगर किंग शुई उसे कहती कि अब वो मर चुका है, इसीलिए वो रुक जाता है। वो होंगी से कह रहा था कि मैंने तुम्हारे कातिल को मार दिया। किंग शुई कह रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मोलिन और असुरा को मार पाओगे। और तभी उन्हें मोलिन की आवाज आने लगती है। वो कह रहा था कि मैं मरा हूँ मगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मेरे खून से मैंने डीमन लॉर्ड को यहाँ बुलाया है। और तभी वो अल्टर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। किंग शुई ने तुरंत ही फैंग हान को वहाँ से दूर हटा दिया था। जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमन लॉर्ड की एंट्री होती है। उसके पास एक नहीं बल्कि 2 मुंह थे और वो जोर जोर से हंसते हुए अपनी पावर शो कर रहा था। किंग शुई कहती कि रियल डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि उसका अवतार है। उसके हंसने की आवाज से ही जिन शिताई और फैंग हान को बहुत तकलीफ हो रही थी। जिन शिताई तो सीधा बेहोशी हो जाता है। इधर फैंग हान को डीमन लॉर्ड का प्रेशर
प्रेशर एक पहाड़ जैसा फील हो रहा था। वो कह रहा था कि ये तो मुझे क्रश कर देगा। तो यान उससे कहने लगता है कि रीबर्थ टेक्निक का यूज करके डीमन लॉर्ड के प्रेशर को रेजिस्ट करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए फैंगन तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करके रीबर्थ टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। इधर डीमन लॉर्ड कहता है, अच्छा तो तुम हो युवा सिख की खास डिसाइपल किंग शुई, मानना पड़ेगा कि तुम में दम है, तुमने मेरे अल्टर को डैमेज करके साबित कर दिया है। जिस पर किंग शुई कहती है कि तुमने जिस ईवल गॉड को उगाया था वो अब मेरे हाथ में है, तो बताओ तुम इसे कैसे लेना चाहोगे। तो डीमन लॉर्ड कह रहा था कि उस ईवल गॉड को ग्रो करने में मुझे मेहनत लगी है, मगर अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि 7 डीमन किंग्स और 3 डीमन एम्परर्स ने एक अलायंस बनाई है। हम सब मिलके इमॉर्टल्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। लेकिन तुम एक मामूली सी डिसाइपल हो, फिर भी मेरे अल्टर में आके तुमने मुझे चैलेंज किया। इससे पता चलता है कि तुम्हें जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं। इधर फैंगन उस डीमन लॉर्ड का रूप देख के हैरान था। वो कहता ये तो साइज में बहुत बड़ा है, मॉर्टल्स कभी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर किंग शुई तो इससे बिना डरे बात कर रही है। इससे पता चलता है कि वो कितनी पावरफुल है। इधर डीमन लॉर्ड किंग शुई से कह रहा था कि मुझे तो तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए बताया गया है, लेकिन इससे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर किंग शुई कह रही थी कि वैसे भी आज तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी, क्योंकि मैं यहाँ से जिंदा वापस जाने वाली हूँ। जिसके बाद वो अपने 2 सरपेंट्स को ड्रैगन्स में बदलने का हुक्म देती है। अब डीमन लॉर्ड उस ड्रैगन को देख के कह रहा था कि लड़की वाकई तुम में कोई बात है, शायद इसी वजह से यिंग टियानचिंग ने यिंग शियांटिन का हुक्म नहीं माना, तुम्हारी वजह से वो टियानचिंग डीमन रेम से चला गया। टियानचिंग डीमन रेस का होके भी तुम्हारे जैसे इमॉर्टल कल्टिवेटर्स के साथ मिल गया, क्योंकि तुम लोग वाकई कमाल के हो। शायद इसी वजह से वो टियानचिंग तुम्हारा दीवाना है। गाइस ये टियानचिंग कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उस ड्रैगन को चट्टान पर पटक देता है। वो कह रहा था कि अब मेरी मूव के लिए तैयार हो जाओ। अब उसके पेट में बना हुआ मुंह खुल गया था। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देखते हैं, जो एल्डर टियानचिंग से जिन शिताई के फादर के बारे में बात कर रहा था। एल्डर कह रही थी कि जिन रियली तो आपका बहुत करीबी है, उस बुड्ढे के एक बार कहने पर ही आपने उसे इन्यांग एलिक्सर दे दिया, और उस जिन रेली ने वो एलिक्सर अपने नाकारा बेटे जिन शिताई को देकर उसे बर्बाद कर दिया। वो जिन शिताई एक नंबर का वाहियात लड़का है। जिस पर चीफ कह रहे थे कि ये तो अपने अपने किस्मत की बात है, जिन शिताई की किस्मत अच्छी है इसलिए उसे जिन रेली जैसा बाप मिला। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। मुझे तो ये जानना है कि डीमंस ने रेगिस्तान में फिजिकल रेल्म वाले कल्टिवेटर्स को क्यों भेजा। उनके पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल डीमंस थे। जिस पर टियानचिंग बताते हैं कि डीमंस का मकसद रेगिस्तानी लोगों को परेशान करना नहीं था, वो तो बस हमें उंगली करना चाहते थे, मगर तुमने अपने खास डिसाइपल को रेगिस्तान में भेजकर ये साबित कर दिया कि तुम उन डीमंस को कुछ ज्यादा ही वैल्यू देते हो। जिस पर चीफ ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो कह रहे थे कि ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, यहाँ की सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है, और हमारी कल्टीवेशन तो इस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, और इसी वजह से डीमंस और हम इमॉर्टल्स के दरमियान कभी जंग खत्म नहीं होगी। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब डीमंस को अपने एक्शन से रियलाइज होगा कि उन्होंने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और शायद उसी दिन वो गिव अप करेंगे। अब चीफ वहाँ पर बच्चों जैसे खेलते हुए कह रहे थे कि ये जंग तो बस फायदे और नुकसान का एक साइकिल है। डीमंस के हमें हराने के और भी कुछ प्लान्स होंगे, इसलिए तुम्हें उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखनी पड़ेगी। तो टियानचिंग भी इसमें अग्री हो जाते हैं। इधर किंग शुई डीमन लॉर्ड के हाथों घायल हो गई थी। वो अपनी पावर्स का यूज करके डिमोनिक बीस्ट को गायब कर देती है। वो फैंगान से कह रही थी कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर ले जाऊंगी। अभी दोनों ड्रैगन्स पर सवार होकर वहाँ से जा रहे थे, मगर डीमन लॉर्ड उस ड्रैगन को पकड़ के क्रश कर देता है। इसलिए किंग शुई लॉर्ड ऑफ थंडर और मदर ऑफ लाइटनिंग को समन करने लगती है, और थोड़ी देर में वहाँ पर मदर ऑफ लाइटनिंग का फॉर्म पहुँच चुका था। डीमन लॉर्ड तो उसे देखकर हंस रहा था। वो कहते पागल है, तेरी छोटे मोटे गॉड्स मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये मदर ऑफ लाइटनिंग एक इल्यूजन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जायंट हैंड को इस मामूली से कंटेंट से रोक पाओगी? जिसके बाद वो मदर ऑफ लाइटनिंग को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस अटैक से किंग शुई भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। वो बड़ी ही तेजी से नीचे गिरने लगती है, मगर उसने समय रहते ही मायरियड मैनिफेस्टेशन का यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना दिया था, जो उस डीमन लॉर्ड को ट्रैप कर देता है। जिसके बाद वो फैंगहान को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। वो कह रही थी कि ये फॉर्मेशन डीमन लॉर्ड को ज्यादा देर तक ट्रैप नहीं कर पाएगा। इधर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि मायरियड मैनिफेस्टेशन तो इनबोर्न डीमन से की टेक्निक है, मगर ये मामूली सी डिसाइपल उसे यूज कैसे कर पाई। जिसके बाद वो अपने धारदार नाखूनों से उस फॉर्मेशन को चीर देता है। वो देखता है कि किंग शुई तो वहाँ से फुर हो गई, इसलिए वो कह रहा था कि इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। मगर फिर भी वो उस केव को गौर से देख रहा था, और वहीं पर जिन शिताई छुप कर बैठा हुआ था। वो धीरे से कह रहा था कि प्लीज मेरी तरफ मत देखो। जिसके बाद वो तो डर के मारे रोने लगता है। इधर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि टियानचिंग तुमने ही उस किंग शुई को ये फॉर्मेशन बनाना सिखाया है। तुम्हारी एक इंसान के साथ दोस्ती हमें तकलीफ देगी। टियानचिंग मैंने तुम्हारे फादर का लिहाज रखते
भागते हुए तुम्हें माफ कर दिया, नहीं तो मैं किंग शुई को ही क्या तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। जिसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी डिमोनिक एनर्जी काफी दूर तक फैल गई थी, जिसे सीनियर हुआ भी महसूस करते हैं तो भी उसी तरफ जाने लगते हैं। इधर किंग शुई और फैंग हान केव से बाहर आ चुके थे। किंग शुई उससे पूछती कि तुम डीमन लॉर्ड की पावरफुल एनर्जी से कैसे बच गए, मगर फैंग हान उसे जवाब नहीं देता। इसलिए वो कहती कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो और तुमने बहुत दफे मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट के बारे में कभी भी नहीं पूछूंगी। शायद आगे चल के तुम हमारे युवा सिख के भी काम आ पाओगे। इतना कहकर वो ब्लड वोमिटिंग करने लगती है। वो फैंग हान को बता रही थी कि डीमन लॉर्ड की जॉइंट हैंड से मैं घायल हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता था कि डीमन लॉर्ड का अवतार मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। अब मुझे मेरी सेंसेस को शट डाउन करके मेरे कॉन्शियस माइंड को गार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तब तक तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, साथ ही इस ईवल गोड को भी तुम्हारे पास रखो। इस पर जो ब्लड सील था वो मैंने हटा दिया है। अगर इसे दोबारा से एक्टिवेट करना है तो हमें ब्लड सैक्रिफाइस देना होगा। इसके अंदर जो उल्फ स्मोक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अवतार रेल्म की 5वीं लेवल के मास्टर के अटैक को भी झेल सकता है। साथ ही इसके अंदर एंशिएंट पॉइजनस कीड़े हैं, तो प्लीज इसे संभाल कर रखना। जिसके बाद वो अपने सेंसेस को शट डाउन कर देती है और तभी फैंग हान देखता है कि असुरा के साथ फाइट करते वक्त उसके हाथ पर चोट लगी थी और अब वही ब्लड उस ईवल गॉड पर लग चुका था। हालांकि ये सब अनजाने में हो जाता है, मगर देखा जाए तो फैंग हान ही अब उस ईवल गॉड का रियल मास्टर बन गया था और तब तक वहाँ पर जिन शिताई पहुँच चुका था। वो फैंग हान के हाथ में ईवल गॉड देख लेता है। वो कह रहा था कि जल्दी से इस गॉड को मेरे हवाले कर दो, ये डीमंस का ट्रेजर है, शायद तुम भी डीमंस के साथ मिले हो। जिस पर फैंग हान कहता कि सीनियर आप ऐसा मत बोलिए, मेरी सीनियर किंग शुई ने अभी भी डीमन लॉर्ड के साथ फाइट की है, उन्होंने हमारे सेक्ट का नाम रोशन किया है, इसीलिए आपको जो भी बात करनी हो उनकी रिकवरी की बात कर लीजिए। जिस पर जिन शिताई कह रहा था कि मुझे तो बस वो डिमोनिक ट्रेजर चाहिए, मगर तुम 2 कौड़ी के गुलाम हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बनते आए हो, चलो अब जल्दी से वो गोड मेरे हवाले कर दो। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये आपको नहीं दे सकता, ये तो मेरी सीनियर किंग शुई की अमानत है, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए इसे संभाल रहा हूँ। ये सुन के जिन शिताई हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के गुलाम ने तो बस ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन तुम तो बस जबान लड़ाना जानते हो। शायद तुम्हारी मास्टर तुम्हें सिखाना भूल गई कि जबान लड़ाने का अंजाम क्या होता है। जिसके बाद वो फैंग हान पर अटैक करना शुरू कर देता है। फैंग हान यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक से बचता जा रहा था। वो कह रहा था कि अब मुझे ईवल कोड यूज करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उसे ओपन कर देता है, मगर वो ईवल फ्यूम उसके ही आसपास घूमने लगती है। दरअसल उस ईवल फ्यूम ने फैंग हान के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी, जो जिन शिताई के अटैक से फैंग हान को बचाने लगती है। इधर जिन शिताई बहुत भड़क गया था, क्योंकि वो ईवल फ्यूम उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इसीलिए वो ग्रीन फ्लेम हैंड का यूज करके फैंग हान को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग हान अपनी पूरी ताकत लगा के उसे रोक रहा था। वो कहते हैं जिन शिताई हम एक ही सेक्ट के डिसाइपल है, तो भला तुम हमें हर्ट क्यों करना चाहते हो, ये हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। ऑथेंटिक डिसाइपल बस टियानशिंग टेरेस पर ही फाइट कर सकते हैं, हमारे सेक्ट के नियमों को तोड़ना मतलब की धोखेबाजी। ये सुन के जिन शिताई हंसते हुए कह रहा था कि तुम्हारे जैसे गुलाम को रूल्स के बारे में क्या ही पता होगा। देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो गोड मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जिसके बाद वो अपने ग्रीन फ्लेम के प्रेशर को बढ़ा देता है। इससे फैंग हान को बहुत तकलीफ होने लगती है। वो समझ गया था कि अवतार रेल्म के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर फैंग हान को डर लग रहा था। वो कहता है कि शायद इससे मेरी डोमेन ड्रैगन पिक्चर जल जाएगी। तो यान उससे कहता है कि फिक्र नहीं करो, ये बंदा बस तुम्हारे ब्लड स्पिरिट को रिफाइन कर रहा है, तुम्हें बस अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करना होगा, फिर तो तुम इस ईवल गॉड को अपने पास रख सकते हो। और अगर तुमने अपने माइंड पर का कंट्रोल खो दिया तो तुम भी मारे जाओगी और ये ट्रेजर भी उस बेवकूफ को मिल जाएगा। तो फैंग हान उससे कह रहा था कि यार तुम कहाँ पर थे, मुझे लगा तुम जल गए, मैं कितना डर गया था। तो यान हंसते हुए कहता है कि अरे डीमन लॉर्ड की पावर से तुम्हारी हिफाजत करने में मेरी सारी वाट लग गई, मेरा सारा ट्रू एसेंस कंज्यूम हो गया और इसीलिए मैं आराम कर रहा था, लेकिन अब डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखा जाए तो मैं तुम्हारी बैक पर हूँ। और तभी फैंग हान को फील होता है कि यान ने एक ड्रैगन टैटू बन के उसकी पीठ पर छप गया है। फैंग हान उससे पूछ रहा था कि भाई ये तुम कैसे कर पाए, जिस पर यान बताता है कि तुम्हारे पास जो 2 ट्रेजर्स हैं, उन दोनों पर भी हुआंग चुआन द ग्रेट का ब्लड था। ये दोनों चीजें कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, यानी कि 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर और डोमेन ड्रैगन पिक्चर एक है। जब तुम इमॉर्टल रेल्म में पहुंच जाओगे तब तुम इन दोनों ट्रेजर्स पर अपना खून लगा के इन्हें अपना बना सकते हो, और अगर तुम ये कर पाए तो फिर तुम्हारी पावर्स युवा सेक्ट के चीफ को भी सरपास कर देगी। तुम्हारे जैसा पावरफुल युवा सेक्ट में कोई नहीं होगा। और अब तो फैंग हान के पास आकर ही बैठ गया था।
फैंगान कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए? इस कमीनी जिन शिताई ने तुम्हें देख लिया तो मसला हो जाएगा। जिस पर वो कहता है, अरे देख लिया तो देख लिया, मैं थोड़ी ना किसी के बाप से डरता हूँ, और वैसे भी इमॉर्टल रेल्म के लोग मुझे नहीं देख सकते, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। अब फैंगान उससे पूछ रहा था कि तुम ही बताओ, आखिर मैं इस जिन शिताई से कैसे निपटूंगा? जिस पर यान बताता है कि तुम्हें अभी अभी उस लड़की ने बताया कि इस गुड़ के अंदर पॉइजनस कीड़े हैं। वो कीड़े बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इन पर ना फायर का असर होता है और ना ही पानी का। तो तुम इस गुड़ को अपने माइंड से कंट्रोल करके उन कीड़ों को इस पर छोड़ दो। तो फैंगान तुरंत ही गुड़ को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। यान कह रहा था कि अब गुड़ का ढक्कन खोल दो। अब उस गुड़ का ढक्कन ओपन होते ही उसमें से कई सारे कीड़े बाहर निकले थे, जो सीधा जाकर जिन शिताई के फ्लेम हैंड पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर जिन शिताई कह रहा था कि ये छोटे कीड़े मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो फैंगान उस पर भी थोड़े से कीड़े छोड़ देता है। उन कीड़ों ने तुरंत ही जाकर जिन शिताई को काटना शुरू कर दिया था। फैंगान को तो बस उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। यान कहता है कि अब देखना, जिन शिताई को एक और सरप्राइज मिलने वाला है। इधर जिन शिताई को उन कीड़ों ने काट काट के उसकी हालत खराब कर दी थी, इसलिए वो फटाक से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मगर फैंगान ने उसके पीछे कीड़े लगवा दिए थे। तो जिन शिताई बियॉन्ड स्ट्राइकिंग एक्सप्लोड करके उन कीड़ों को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो भी नीचे आ चुका था। और अब हम देखते कि उसका मुंह तो गोलगप्पे जैसा फूल गया है, जिसे देखकर तो फैंगान को हंसी आ रही थी। जिन शिताई कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मगर वो समझ जाता है कि वोल्फियम फैंगान को प्रोटेक्ट करेगी, और तभी वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसे देखकर यान भी वहाँ से गायब हो गया था। वो कहता है कि मेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा, और अब वो एनर्जी सबसे पहले जिन शिताई के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। फैंगान भी इससे पीछे पुश हो गया था। दरअसल वहाँ पर युवासिक का ऑथेंटिक डिसाइपल शी लॉन्गजी पहुँच गया था। इसी के बारे में एल्डर फेंग बाई थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये बंदा मार्शल आर्ट का दीवाना है। शी लॉन्गजी देखता है कि किंगशी फिलहाल हीलिंग मोड पर है। इधर यान फैंगान को बता रहा था कि इस बंदे ने अभी भी जो गोल्डन सोर्ड फोर्स यूज की थी, वो मोस्ट पावरफुल आर्ट स्किल में से एक है। अब शी लॉन्गजी जिन शिताई से कहता है कि अरे दिन ब दिन तो तुम्हारी ताकत और ज्यादा घटती जा रही है, तुम्हारे जैसा लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। तो जिन शिताई उसे बताने लगता है कि इस बंदे ने ना मुझ पर छोटे छोटे कीड़ों से हमला कर दिया, इसलिए प्लीज आप मेरा मजाक मत उड़ाना। अब शी लॉन्गजी फैंगान को अपना नाम बताकर तुरंत ही उससे वो ईवल गोल्ड छीन लेता है। तभी यान कहता है कि ओहो, ये बंदा तो ज्यादा ही पावरफुल है, फैंगान इस पर जल्दी से अटैक मत करना, इससे ना तुम थोड़ा नरमी से बात करो। तो फैंगान शी लॉन्गजी को ग्रीट करके अपना नाम बताता है। तभी जिन शिताई कह रहा था कि ये कोई आउटर डिसाइपल बनने के लायक नहीं, ये तो एक गुलाम है। तो शी लॉन्गजी फैंगान से कहता है कि चलो ठीक है, अब जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर फैंगान कह रहा था कि सीनियर, जिन शिताई ने जानबूझकर मुझ पे हमला किया और आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो एक आउटर डिसाइपल होके भी हमारे सेक्ट के नियम को जानता हूँ। जिन शिताई ने सेक्ट के नियमों को ब्रेक किया है और आप भी उसका साथ दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप भी इसके बुरे कर्मों के भागीदार होगे। जिस पर शी लॉन्गजी क्लियर करता है कि मैं तुम लोगों पर हमला करने नहीं आया, मैं तो बस किंगशुई से एक बंदे के बारे में पूछने आया था, लेकिन वो तो कल्टीवेशन में बिजी है। अब फैंगान कहते कि सीनियर, हम सभी एक ही सेक्ट के डिसाइपल है, तो क्यों ना इस मसले को आराम से सुलझाया जाए। जिस पर जिन शिताई कह रहा था कि तुम एक स्लेव होकर भी ऑथेंटिक डिसाइपल से निगोशिएट करना चाहते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। चलो जल्दी से वो डिमोनिक ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर यान कहते हैं अच्छा, तो ये बंदा मुझे हासिल करना चाहता है। तो फैंगान कह रहा था कि ईवल गॉड किंगशुई का है, उन्होंने वो मेरे पास थोड़ी देर के लिए रखा था और अब वो शी लॉन्गजी के पास है, तो अगर तुम्हें वो गोल्ड चाहिए तो शी लॉन्गजी से हासिल करो। जिस पर जिन शिताई कह रहा था कि बातें मत बनाओ, तुम्हें पता है कि मैं हुआंगचोन ड्राइंग के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ड्राइंग मैं किसी भी कीमत पर हासिल करूँगा। मगर फैंगान तो अनजान होने का नाटक कर रहा था। वो कहता है मेरे भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन सी ड्राइंग की बात कर रहे हो। गाइस, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि डॉमेन ड्रैगन पिक्चर ही हुआंगचुआन ड्राइंग है। इधर जिन शिताई कह रहा था कि फैंगान, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तुम डीमन लॉर्ड के अल्टर से बिना घायल हुए बाहर आए हो, उसके प्रेशर का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं और तुम्हारी सीनियर किंगशुई भी डीमन लॉर्ड के पावर्स के आगे टिक नहीं पाए, लेकिन तुम पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि उस ड्राइंग ने तुम्हारी हिफाजत की है। ये सुनकर शी लॉन्गजी जिन शिताई से पूछने लगता है कि क्या वाकई इस बंदे के पास वो ड्राइंग है। जिस पर वो कहता है हाँ, और इसी ने वांग मॉलिन को खत्म किया है। मगर शी लॉन्गजी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, तो जिन शिताई उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगता है। वो कह रहा था कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, यकीनन इसे कोई चीज प्रोटेक्ट कर रही होगी। जिस पर शी लॉन्गजी कह रहा था कि मॉलिन तो इतना खतरनाक था ही नहीं, तो भला ये बंदा अपनी ड्राइंग का यूज क्यों करेगा। जिन शिताई, यकीनन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये सुन के जिन शिताई को समझ नहीं आ रहा था कि वो शी लॉन्गजी को यकीन कैसे
दिलाए। इधर यान भी फैंग हान को बताता है कि लॉन्गजी को पता है कि जिन शिताई झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम बस इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करो और अगर फिर भी बात बिगड़ जाए तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। और तभी जिन शिताई फैंग हान पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार फैंग हान जानबूझ के उसकी मार खा रहा था ताकि वो शी लॉन्गजी को यकीन दिला पाए कि वो बस एक मामूली सा आउटर डिसाइपल है और उसके पास कोई ड्राइंग नहीं है। इधर जिन शिताई उसकी छाती पर पाँव रख के कह रहा था कि कुत्ते वो ड्राइंग मेरे हवाले कर दे, जिस पर फैंग हान कहता है कि तुम जानबूझकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी किंग शुई से है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे 8 डिसाइपल और 8 क्रेन्स को मार दिया, इसलिए तुम उनका पूरा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। तो जिन शिताई कहने लगता है कि दोबारा से मेरे 8 डिसाइपल और 8 परिंदों का जिक्र मत करना, जब भी उनका टॉपिक निकलता है मेरे खून में आग लग जाती है। जिसके बाद वो फैंग हान को लात मार के दूर कर देता है। अब शी लॉन्गजी भी बोर हो गया था, वो कहते चलो अब बहुत हुआ, शायद तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहते हो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो जिन शिताई कहते सीनियर मेरे ख्याल से वो ड्राइंग किंग शुई के पास होगी। ये सुन के तो लॉन्गजी और ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई ट्रेजर होगा भी तो भी वो मुझे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ बस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर डीमन सेक का एक बंदा है। तुम्हें पता है वो बंदा कौन है? वो है लाखों में एक, सभी जीनियस का बाप, उसका नाम है यिंग टियानजिंग, जो कि है द किंग ऑफ इवल्स, और वो इनबॉर्न डीमन सेक के राजा का बेटा है। और तभी वहाँ का माहौल अचानक से बदलने लगता है। शी लॉन्गजी कह रहा था कि मुझे अच्छे से पता है जब भी किंग शुई किसी खतरे में होगी तुम उसे बचाने के लिए जरूर आओगी, तो चलो अब शर्माओ मत और जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं किंग शुई पर अटैक कर दूंगा। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी गोल्डन सोर्ड फोर्स उसे एक ही झटके में खत्म कर सकती है, तो अपनी किंग शुई को बचाने के लिए सामने आ जाओ। और तभी इन लोगों को टियानजिंग की आवाज आने लगती है। वो कह रहा था कि अगर तुमने किंग शुई को हाथ भी लगाया फिर तो तुम गए काम से। ये सुनकर शी लॉन्गजी अपना अटैक रोक देता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि मैंने तो सुना था कि तुम इवल्स के राजा हो, मगर तुम तो एक डरपोक निकले। जिस पर टियानजिंग कहता है कि तुमने मुझे डरपोक बोला, अब उसके लिए तुम्हें अपना हाथ खोना पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पर पूरा अंधेरा छा गया था। तेज हवाओं के साथ लाल रंग की इवल रोशनी वहाँ पर आ जाती है। वेल ये औरत थी पावरफुल इवल किंग टियानजिंग की, उसके साथ डीमंस के फ्लैग्स थे। ये इनबॉर्न डीमन सेक के राजा का बेटा था। वो देखता है कि किंग शुई के सेंसेस बंद है और वो इवल गॉड शी लॉन्गजी के हाथ में है, तो तुरंत ही उस गॉड को छीन लेता है। बाद में उसने वो गॉड फैंग हान को थमा दिया था। ये देखकर तो जिन शिताई की बाहर जल जाती है। वो डरते हुए कह रहा था कि टियानजिंग ये हमारे सेक का पर्सनल मैटर है, तो बोला तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम उसमें इंटरफेयर करो। इतना कहकर वो तुरंत ही शी लॉन्गजी की तरफ भाग जाता है, लेकिन टियानजिंग ने उसे वही जमीन में धंसा दिया। टियानजिंग कह रहा था कि चाहे कोई कितना भी पावरफुल इमॉर्टल क्यों न हो, अगर वो किंग शुई को हर्ट करने की जरूरत करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। जिसके बाद वो शी लॉन्गजी से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांग कर अपनी कार तोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को माफ कर दूंगा। जिस पर शी लॉन्गजी कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ इस लहजे में बात करो। अरे मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने आया हूँ। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है। वो तुम्हें सभी जीनियस का बाप कहते हैं। उनके हिसाब से तुम एक महान डीमन किंग बनोगे और तुम्हारे जैसा डीमन सेक में दूसरा कोई नहीं, और यही हम दोनों के मसलों की वजह है। वो क्या है ना, मेरी एक हॉबी है, मुझे जीनियस लोगों को खत्म करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें मारने के ख्याल से ही मुझे बड़ा मजा आता है। जिसके बाद वो अपनी मेज को निकाल के हवा में उछाल देता है और अब उसी को क्लैश करके उसने गोल्डन सोर्ड फोर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा गोल्डन स्पिरिट फॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसे देखकर फैंग हान और जिन शिताई की तो होश ही उड़ गए थे। अब शी लॉन्गजी उस फॉर्म को टियानजिंग पर हमला करने भेज देता है, मगर टियानजिंग एकदम रिलैक्स था। अब जैसे वो फॉर्म उसकी गर्दन उड़ाने जाता है वो वहाँ से गायब होके पीछे आ चुका था। अब टियानजिंग उसके पाव को टारगेट करता है, जिस वजह से वो फॉर्म सीधा घुटने पर आ चुका था, लेकिन वो फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी गोल्डन सोर्ड से टियानजिंग पर वार कर देता है, जिसे टियानजिंग ने एक ही हाथ से पकड़ लिया था। दरअसल टियानजिंग ने इनेट व्हाइट बोन स्किल का यूज किया था। इधर यान फैंग हान को बता रहा था कि ये बंदा भी डीमन लॉर्ड जैसा ही पावरफुल है। इधर टियानजिंग ने अपने एक ही हाथ से शी लॉन्गजी के फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे शी लॉन्गजी बहुत भड़क गया था और अब वो इंस्टेंट किलिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर कई सारे फॉर्म्स बन गए थे। टियानजिंग उससे कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इंस्टेंट किलिंग स्किल को मास्टर किया है, शायद इसी वजह से तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। इधर यान भी उस मूव को देखकर शॉक था। वो कहता है कि ये मूव अर्थ एंड हेवन के दरमियान की शांति को रिप्रेजेंट करती है। जब डीमंस और इमॉर्टल्स की जंग हुई तब युवा सिख के चीफ फिंग बायू ने इसी का यूज किया था। उन्होंने इसी मूव की मदद से कई सारे डीमन कमांडर को मार दिया, लेकिन इधर टियानजिंग तो काफी रिलैक्स था। वो कहता है लॉन्गजी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम इतने फास्ट नहीं हो जो मुझे मार पाओ। और तभी उसके सिर के पीछे से एक डीमन बाहर निकल के सीधा लॉन्गजी का
हाथ काट देता है। इसे इनबॉर्न डीमन व्हाइट रेलिक कहा जाता है। अब शीलोंगजी के घायल होते ही उसके फॉर्म्स भी गायब हो गए थे। अब अपना काम पूरा करके वो रेलिक टियानचिंग की खोपड़ी पर मौजूद डीमन के मुंह में वापस चला जाता है। लॉन्गजी समझ गया था कि अब यहाँ से भागना ही एक ऑप्शन है, तो जिन शिताई को लेके वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है, मगर टियानचिंग ने एक ही इशारे में उसे वहीं पर गिरा दिया था, जिस वजह से लॉन्गजी तो बेहोश हो जाता है। मगर जिन शिताई अभी भी होश में था। इवल किंग को अपने सामने देखकर उसकी फटके चार हो गई थी, इसीलिए वो लॉन्गजी को उठाने लगता है, मगर वो तो सितारे गिनने में बिजी था। तब जिन शिताई डरते हुए कह रहा था कि मेरा बाप युवा से एलिक्सर हाउस का हेड है, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो देख लेना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर टियानचिंग कहता है कि तुमने वांग मॉलिन के साथ मिलकर किंग शुई को मारने का प्लान बनाया, और फिर उसे एक मस्त चमाट लगा देता है। फिर दूसरी चमाट मार के वो कह रहा था कि तुमने उसे डीमन लॉर्ड के अल्टर तक फॉलो किया और वो वहीं पर बुरी तरह से घायल हो गई। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा? इधर फैंग हान को भी अब असलियत पता चल गई थी। वो कहता है कि इसका मतलब जिन शिताई ने ही वांग मॉलिन को यहाँ पर बुलाया था। इधर जिन शिताई कहने लगता है कि किंग शुई ने भी मुझ पर अटैक किया, तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, समझे तुम? तो टियानचिंग उसे एक लात मार के बहुत दूर फेंक देता है। वो कह रहा था कि तुम कौन सी हिसाब की बात कर रहे हो? डीमन लॉर्ड ने मेरी बात मानकर ही किंग शुई को वहाँ से भागने दिया। अगर मैं रिक्वेस्ट नहीं करता तो किंग शुई मारी जाती, जिसके बाद टियानचिंग उसकी तगड़ी धुलाई करके उसे पटक देता है। वो कह रहा था कि जिन शिताई कबूल करो कि तुमने मॉलिन को बुलाया था, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे मारना मत, मुझे न किसी ने ऑर्डर दिया था। लेकिन नाम बताने से पहले वो मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन टियानचिंग उसके पैंतरे पहले से ही जानता था, तो तुरंत ही उसके हाथ पर पाँव रख के उसे मरोड़ने लगता है, जिससे जिन शिताई की चीख निकल जाती है। वो कह रहा था अरे अरे मैं जिंदा हूँ, तो प्लीज मुझे मारना मत। देखो सीनियर हुआ ने मुझे डॉमन ड्रैगन पिक्चर ढूंढने का काम दिया था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब सीनियर हुआ का नाम सुन के फैंग हान काफी ज्यादा शौक था। उसे तुरंत ही होंगी की याद आती है। वो कह रहा था कि मेरी होंगी की मौत के लिए वांग मॉलिन, जिन शिताई और हुआ तियांडो जिम्मेदार है, तो उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। इधर टियानचिंग कह रहा था कि तुम और किंग शुई एक ही सेक्स से बिलोंग करते हो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो किंग शुई मुसीबत में फंस सकती है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मेरा इरादा बदल जाएगा। तो जिन शिताई तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन इधर फैंग हान अपनी तलवार लेके उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। वो एक ही झटके में जिन शिताई का हाथ काट देता है, जिससे वो दर्द से तड़प रहा था। फैंग हान कहता है कि तुमने होंगी को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वो उस पर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है, मगर वहाँ पर कुछ आइस क्रिएट हो के जिन शिताई को बचा लेती है। फैंग हान देखता है कि वहाँ पर तो सीनियर हुआ आया है। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डीमंस के साथ मिलकर अपने डिसाइपल पर हमला करो। तभी जिन शिताई बताता है कि ये डीमन के साथ मिला हुआ है और इसने मेरा एक हाथ भी काट दिया, अब आप ही मुझे इंसाफ दिलाओ। जिस पर वो कहती कि तुम्हारी वजह से हमारे सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल गई, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब टियानचिंग सीनियर हुआ से कह रहा था कि तुम्हारे सेक्ट के लोगों ने ये अटैक प्लान किया था, इसलिए मेरे डीमन क्लैन का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो सीनियर हुआ कहता है कि अगर तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना ही नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना फालतू में तुम्हारा इनबॉर्न डीमन सेक्ट भी इस मामले में फंस जाएगा। जिस पर टियानचिंग कहता है कि हाँ बात तो तुम्हें एकदम सही बोल रहे हो, मगर इस बंदे ने किंग शुई को प्रोटेक्ट किया है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इसलिए मैं भी फैंग हान को प्रोटेक्ट करूंगा। इधर जिन शिताई आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो कहता है सीनियर इसी केव के नीचे डीमन का अल्टर है, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये दोनों वहाँ से जिंदा वापस आए हैं। इसका मतलब ये है कि फैंग हान और किंग शुई डीमन लॉर्ड के साथ मिले हुए हैं, इसी वजह से तो डीमन लॉर्ड ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया। ये सुन के टियानचिंग कहता है कि तुम बहुत बोलते हो, और फिर वो अपनी पावर का हल्का सा यूज कर जिन शिताई को जमीन में धसा देता है। इधर फैंग हान सोच रहा था कि जिन शिताई की वजह से अब हम पर डीमंस के साथ मिलकर साजिश करने का इल्जाम लगाया जाएगा। वहीं पर जिन शिताई तो बच्चों जैसा रोते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे बाप का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती यानी कि 10 इमॉर्टल सेक्ट की बेइज्जती। तो टियानचिंग कह रहा था कि यार मुझे तुम्हारे सेक्ट से कोई सरोकार नहीं है। इधर जिन शिताई तो सीनियर हुआ का नाम ले लेके सिर्फ रोते जा रहा था और रोते हुए कह रहा था कि सीनियर प्लीज इसे मार दो। तभी सीनियर हुआ कहते कि टियानचिंग तुम्हारे तेवर देख के लग रहा है कि तुम्हारा इनबॉर्न डीमन सेक्ट बिना वारिस का ही रहने वाला है, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए अब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि पहला तो मैं तुम्हें मारूंगा और फिर बाकी का कचरा भी साफ किया जाएगा। वेल यहाँ पर वो फैंग हान को मारने की बात कर रहे थे।
हैं, जिसके बाद वो अपनी फ्रोजन स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो पूरी जगह बर्फ में बदल जाती है। फैंग हान कह रहा था कि होंगी शायद मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी यान उससे कहता है कि फैंग हान अपने आप को कमजोर मत समझो, वो बंदा भले ही स्ट्रॉन्ग दिखता हो मगर वो इमॉर्टल रेल्म से कोसों दूर है। बस एक बार में रिकवर हो जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हुआ तियांडो कितना कमजोर है। जिसके बाद वो तमाशा देखने के लिए बर्फ के टीले पर बैठ जाता है। तब तक टियानचिंग ने अपनी खोपड़ी खोल के अपना वेपन बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो हुआ पर हमला कर देता है, मगर हुआ ने उसके अटैक को रोक के उस पर आइस अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे टियानचिंग डॉज तो कर देता है, पर तभी एक आइस ब्लॉक से वो घायल हो गया था। मगर इतने से उसका क्या ही होने वाला था, वो हुआ तियांडो का सामना करने लगता है। इधर फैंग हान भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यान उसका गुस्सा देख के कहता है कि मेरे भाई भले ही हुआ तियांडो अभी तक इमॉर्टल रेल्म तक नहीं पहुंचा, मगर डेफिनेटली वो पिंक प्रिंस नहीं है जिसे तुम आसानी से हरा पाओ। फिलहाल तो तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। फैंग हान कहता है कि हाँ मुझे इस बात का इल्म है। इधर टियानचिंग अलग अलग पोर्टल्स बनाकर हुआ पर हमले कर रहा था, मगर हुआ तुरंत ही उसे जमीन पर पटक देता है। तभी टियानचिंग देखता है कि फैंग हान किंग शुई को प्रोटेक्ट करने के लिए इवल फ्यूम का यूज कर रहा है, तो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। यान कहता है फैंग हान शायद टियानचिंग के पास कोई न कोई बैकअप प्लान होगा, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। अगर यहाँ से भागने की नौबत आई तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ से सेफ जगह लेके जाऊंगा। इधर टियानचिंग अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करके हवा में फ्लोट करने लगता है। उसने व्हाइट बोन ब्लड रेलिक का यूज करके अपनी सोड को एक विशाल सोड में बदल दिया था, जिसके बाद वो सोड हुआ तियांडो पर हमला करने जाने लगती है। इधर हुआ ने भी अपनी आइस पावर का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, मगर तभी उसमें से एक इवल बेबी बाहर आ जाता है जो सीधे हुआ पर हमला करने जा रहा था। तो हुआ तियांडो कई सारी बर्फ की शील्ड बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली वो इवल बेबी उसके एकदम पास आकर फ्रीज हो गया था। हुआ तियांडो उसे डिस्ट्रॉय करके देखता है कि ये तो बस टियानचिंग की एक चाल थी। वो तियांडो को बेवकूफ बनाकर फैंग हान और किंग शुई को लेकर वहाँ से भाग गया था। फैंग हान देखता है कि वो लोग तो एक पहाड़ी इलाके में आ पहुँचे हैं, जहाँ पर टियानचिंग किंग शुई को अपनी पावर से हिल कर रहा था। उसने किंग शुई के लिए खास क्यूर बाहर निकाल लिया था। फैंग हान कहता है कि इसमें बहुत ट्रिमेंडस पावर होगी, शायद इसे टियानचिंग के फादर डीमन किंग ने बनाया है, उनका नाम यिन शियान टियान है। और तभी टियानचिंग फैंग हान से पूछता है कि तुम्हारा और किंग शुई का क्या ताल्लुक है, जिस पर फैंग हान बताता है कि उन्होंने ही मुझे युवा से लाया था, मैं उनका कर्जदार हूँ और मैं आपकी मदद के लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। तो टियानचिंग तुरंत ही उसके पास आ जाता है। वो कह रहा था कि अगर किंग शुई ने तुम्हें अपने साथ रखा है, इसका मतलब वो तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हें और पावरफुल बनना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें 7 फ्लाइंग सोड गिफ्ट करता हूँ। इससे तुम इवल सोड फॉर्मेशन को रिफाइन कर सकते हो, साथ ही इन सोड की वजह से तुम्हारी इवल गॉड की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इधर फैंग हान सोच रहा था कि भले इस बंदे ने हमारी मदद की है, मगर मैं इससे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके इरादे पता नहीं है। इसलिए वो कहता है कि सीनियर मैं इमॉर्टल सेक्ट का बंदा हूँ और आप एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो, इसलिए मैं आपकी फ्लाइंग सोड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मगर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जल्द ही कल्टीवेशन में प्रोग्रेस करूंगा ताकि मैं सीनियर किंग शुई को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जिस पर टियानचिंग कह रहा था कि अगर तुम मेरी फ्लाइंग सोड को मना कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि तुम वेपन्स और टैलिस्मान पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, इसलिए तुम्हें कुछ खास स्किल पता होनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा देता हूँ, मुझे पता है इसे हासिल करके तुम खुश हो जाओगे। जिसके बाद वो फैंग हान को अपने करीब खींचकर उसकी बॉडी में पावर्स डालना शुरू कर देता है, जिससे फैंग हान को बहुत तकलीफ हो रही थी। वेल ये एक डिमोनिक टेक्निक है जिसे गोल्डन बॉडी ऑफ द इवल कहा जाता था। और फाइनली फैंग हान जबरदस्ती इस डिमोनिक स्किल को मास्टर कर लेता है। तब तक किंग शुई को भी होश आ गया था। टियानचिंग उसे बताता है कि तुम्हारा डिसाइपल बहुत टैलेंटेड है, मैंने उसे गोल्डन बॉडी ऑफ द इवल सिखा दी है जो आगे चल के उसके काम आएगी। अब किंग शुई टियानचिंग से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बताने लगता है कि जब तुम हीलिंग कर रही थी तब कुछ डिसाइपल तुम पर अटैक करने आ गए। फैंग हान अकेला उनसे निपट नहीं सकता था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने पहुँच गया और फिर मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ आना पड़ा। तुम्हारा डिसाइपल काफी कमजोर है, मगर फिर भी उसने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए मैं उसे फ्लाइंग सोड दे रहा था, मगर उसने मेरा तोहफा कबूल नहीं किया, तो मैंने जबरदस्ती ही उसे गोल्डन बॉडी टेक्निक सिखा दी है। किंग शुई कह रही थी कि फैंग हान ने तुम्हारी सोर्स को मना करके बहुत अच्छा काम किया है, उसकी जगह अगर मेरी बहन होती तो उसे तुरंत
तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती। अब फैंगहान उसे वो इवल गोल्ड वापस देने वाला था, मगर किंग शुई कहती कि तुमने अपनी वफादारी दिखाकर मेरा दिल जीत लिया, इसलिए अब ये गोल्ड तुम्हारा है। जिसके बाद वो फैंगहान के पास आकर पूछ रही थी कि जब मैं हीलिंग में थी तब क्या क्या हुआ। तो फैंगहान बताने लगते कि जिन शिताई, शिलोंगजी और हुआ तियांडो ने हम पर हमला करने की कोशिश की, मगर टियानचिंग सही समय पे वहाँ आ गए थे। जिस पर टियानचिंग कह रहा था कि किंग शुई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी उन सब से निपट लिया है। लेकिन ये लड़की तो उससे उल्टी ही बातें कर रही थी। वो कहती कि अगर तुम मदद नहीं भी करती तो भी मैं उन लोगों से निपट लेती। उसकी बातें सुनकर टियानचिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वो कहता है तुम तो जरा भी नहीं बदली, अभी भी तुम वैसी ही हो। वो कह रहा था कि मेरे फादर ने डीमन लॉर्ड से कहा था कि तुम्हें जान से ना मारे, और वो भी मेरे कहने पर, नहीं तो आज मैं तुम्हें खो देता। लेकिन किंग शुई तो इसके लिए उसे थैंक यू भी नहीं बोल रही थी। वो कह रहा था कि पहली बार हम ग्रेट नॉर्दर्न ओशन पर मिले थे, उस वक्त हम पर विकेड वाटर डीमन ने हमला किया, तब हम दोनों ने मिलकर उन्हें हराया था। अगर हम अपनी टेक्निक्स को शेयर करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम अभी भी एक हो सकते हैं। लेकिन किंग शुई ने उसके प्यार के इजहार को एक ही झटके में रिफ्यूज कर दिया। वो कहती कि हमारी जंग होने वाली है, मैं एक इमॉर्टल और तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो, हम दोनों आग और पानी जैसे हैं, इसलिए हम कभी भी एक नहीं हो सकते, इससे बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होगी। मगर टियानचिंग उसे कह रहा था कि मैं ना ही किसी जंग को मानता हूँ और ना ही इस दुनिया के नियमों को, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ। मगर किंग शुई खामोश थी, तो समझ जाता है कि किंग शुई ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो कहता है कि ठीक है अब मेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। जिसके बाद वो अपना टूटा हुआ दिल लेके वहाँ से जाने लगता है। मगर वो जाते हुए कह रहा था कि फैंगहान मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तुम कमजोर हो के भी बगावत करने वाले बंदे हो, मैं ईवल्स का किंग हूँ, उनका राजा हूँ, इसलिए आज तक किसी ने मेरे हुक्म को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तुमने मेरा तोहफा ठुकरा कर मेरा अपमान किया है। आज तो किंग शुई को देखकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मगर अगली बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल टियानचिंग का दिल टूट गया था और उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि इसकी वजह फैंगहान है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद किंग शुई फैंगहान को बता रही थी कि टियानचिंग एक ग्रेट किंग है, उसकी डिग्निटी ही उसके लिए सब कुछ है, यहाँ पर सभी लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर आज वो तुम्हें मार भी देता तो मैं उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि मैं उसके आगे नहीं जा सकती, इसलिए जल्दी से पावरफुल बनो, क्योंकि अगली बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद ये लोग युवा सेक्ट में वापस चले जाते हैं। किंग शुई फैंगहान से कह रही थी कि जिन शिताई मॉलिन से मिला हुआ था, मगर इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, साथ ही तुमने उसका हाथ भी काट दिया, तो इसका बदला जिन शिताई का बाप जरूर लेगा। जिन रैली अपने निकम्मे बेटे से बहुत प्यार करता है, जिस पर फैंगहान कह रहा था कि उसी की वजह से होंगी मारी गई, उसका तो सिर्फ एक हाथ कटा है। तो किंग शुई उसे समझाती कि यहाँ पर इंसाफ सिर्फ ताकत से मिलता है, भले तुम मॉलिन को मार के इमॉर्टलिटी एलिक्सर के हकदार हो, मगर जिन शिताई का बाप वो एलिक्सर तुम्हारे हाथ लगने नहीं देगा। इस दुनिया में शक्तिशाली कमजोरों का शिकार करते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस में जाने से पहले जिन शिताई के बारे में रिपोर्ट कर दूंगी, मुझे यकीन है कि चीफ इसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और अब तुम्हारा आउटर डिसाइपल बनना सही नहीं है, तुम्हें जल्दी से इनर डिसाइपल बनना होगा ताकि तुम अपने प्रॉब्लम्स को कम कर पाओ। तो कल असुरा बोन लेके इनर यार्ड चले जाओ, वहाँ पर इनर डिसाइपल के एग्जाम के लिए एनरोल कर दो, बाकी मैं तुम्हारी पावर्स बढ़ाने में मदद करूंगी। मगर याद रखना मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर अब कई सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए फैंगहान भी उसकी बात मान जाता है। इधर किंग वेई शाओशी नाम के आउटर डिसाइपल को अपनी बहन से मिलवाने लेके आई थी। वो बंदा कहता है कि पहले हमने तुम्हारी बहन को इन्फॉर्म करना चाहिए था, एक जानी मानी कल्टीवेटर है तो मैं उनसे ऐसे ही नहीं मिल सकता, मुझे सही नहीं लग रहा। जिस पर किंग वेई कहती कि तुम नाइटलेस आइलैंड के यंग मास्टर हो, इसलिए तुम्हें फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी और मेरी फैमिली के अच्छे ताल्लुकात है, तो मेरी सिस्टर को तुमसे मिलने में कोई एतराज नहीं होगा। इधर किंग शुई कहती कि फैंगहान मैं मेरे फादर से तुम्हारे और मेरी बहन के रिश्ते की बात करने वाली हूँ। ये सुन के तो फैंगहान को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वो कहती कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो और फिर दोनों साथ में कल्टीवेट करके स्किल को शेयर करना, ताकि तुम जल्दी से इमॉर्टल बन जाओगे। फैंगहान को शादी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो उसे मना करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर किंग वेई अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँच जाती है। वो कह रही थी सिस्टर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, ये है शाओशी। तो शाओशी तुरंत ही किंग शुई को ग्रीट करता है। किंग वेई अब शाओशी की तारीफें करती जा रही थी। वो कहती है कि बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, साथ ही नाइटलेस आइलैंड का यंग मास्टर भी है, तो मैं आपके साथ कुछ जरूरी बात डिस्कस करने आई हूँ। किंग शुई समझ जाती कि उसकी बहन शाओशी से शादी करना चाहती है, और तभी किंग वेई कहने लगती कि जो बात है वो मैं इस गुलाम के सामने बिल्कुल नहीं करूंगी। जिसके बाद वो फैंगहान को दफा होने के लिए बता देती है। तो किंग शुई उससे कहती
कि फैंगहान ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो मैंने हमारे फादर को लेटर लिखा कि उसका स्लेव स्टेटस हटाकर उसे एज अ सन अडॉप्ट करे। और देखा जाए तो तुम और वो एक ही लेवल पे हो, तो तुमने उसके सामने इज्जत से पेश आना चाहिए। ये सुनकर किंग वेई कह रही थी कि आप एक गुलाम के लिए मुझे डांट रही हो, भले ही इसकी गुलामी खत्म हो जाए, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा घोड़े साफ करने वाला गुलाम ही रहेगा। आज उसने जो भी अचीव किया है वो सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। साथ ही हानोई रेगिस्तान में आप घायल हो गई, मगर ये तो बिल्कुल सेफ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसने आपकी कोई मदद की है। रुको, मैं अभी इसे कोड़े मार के सबक सिखाती हूँ। लेकिन किंग शुई कहती कि जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ। इससे तो किंग वेई और ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती सिस्टर आप हमेशा इसे प्रोटेक्ट करती हो। तभी फैंगहान कहता कि सीनियर मुझे इनर डिसाइपल की प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते ही किंग शुई भी वहाँ से चली जाती है। इससे तो किंग वेई और ज्यादा भड़क गई थी। वो पाँव पटकते हुए शाओशी से कह रही थी कि ये सब तुम्हारी गलती है। उस बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहता अरे तुम उस नौकर के लिए अपना मूड खराब नहीं करो, लेकिन किंग वेई कहाँ ही उसकी सुनने वाली थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।